नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे द ऑफिसर्स विजन के इस प्लेटफॉर्म पे। हम साइंस सीरीज लेके आप सबके बीच आए हैं और 2 लेक्चर हो चुका है यूनिट का। अब हमने डायमेंशन का कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूला विद कंसेप्ट आपके सामने पेश करेंगे। तो कंसेप्ट के साथ पढ़ाई कीजिए, आपका एग्जाम में सवाल गलत नहीं होगा। आप लोग करते क्या है, कुछ फॉर्मूला रट लेते हैं, इसका डायमेंशन ये होगा, इसका यूनिट ये होगा, तो एग्जाम में कंफ्यूजन हो जाता है। इसलिए कंसेप्ट के साथ पढ़ाई कीजिए, आपको कभी भी एग्जाम में टेंशन नहीं होगा और बेहतर से बेहतर परफॉर्म करेंगे। तो चलिए, आज का मेरा टॉपिक है डायमेंशन। इसमें बहुत सारे सवाल हैं जिसका हम डिस्कस करवाएंगे विद कंसेप्ट। तो चलिए देखिए, थोड़ा सा कंसेप्ट है उसको आप समझिए। जब डायमेंशन की बात आती है, यूनिट में तो हम लोग देख चुके थे। जब डायमेंशन की बात आती है तो वहां पे हमारे पास वही 7 फिजिकल क्वांटिटी है, जो है मास है, लेंथ है, टाइम है, टेम्परेचर है, करंट, इलेक्ट्रिसिटी है, ल्यूमिनियस इंटेंसिटी है, अमाउंट ऑफ सबस्टांस। दीज 7 फिजिकल क्वांटिटी ये जो है बेसिक्स, यानी कि ये फंडामेंटल यूनिट है। उसका डायमेंशन हमको बीमा निकालना है। तो जब भी किसी भी फॉर्मूला में जहां पे मास आए वहां पे हमको कैपिटल एम से ही उसको डिनोट करना है। और ध्यान ये रहे कि जब भी डायमेंशन है निकालना है किसी का, तो इस पोस्ट में उसको हम लोग क्या करेंगे, बंद कर देंगे, अदरवाइज वो गलत हो जाएगा। ठीक है, एग्जाम में पूछा गया है बहुत बार बिना पोस्ट का, तो वो गलत एग्जामिनेशन में सवाल कंफ्यूजन के लिए आपको डाला जाता है। चलिए, लेंथ का अगर होगा डायमेंशन निकालना है तो लेंथ का कैपिटल एल विथ पोस्ट में बंद होगा। ठीक है, टाइम का टी होगा, पोस्ट में बंद होगा। तापमान का केल्विन होगा, के से। इलेक्ट्रिक करंट का एम्पियर यानी कि ए होगा उसका। ठीक है, ल्यूमिनस इंटेंसिटी का सी से करेंगे और अमाउंट ऑफ सबस्टांस का आपको मोल से करेंगे। ठीक है, अब यही आपका 7 फिजिकल क्वांटिटी बेसिक डायमेंशन है। हमने यही इसी का यूनिट भी देखा था पिछले चैप्टर में। अब कुछ इंपॉर्टेंट सवाल है जिसका डायमेंशन हम आपको बताएंगे। देखिए, अगला सवाल में आप देखिए, जो भी कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का सेट है उसका हम बाय कंसेप्ट आपको बताने वाले हैं। चलिए, बोला जा रहा है स्पीड एंड वेलोसिटी। ठीक है, उसका डायमेंशन फार्मूला हम कैसे निकालेंगे, स्पीड एंड वेलोसिटी। तो बेसिक फार्मूला ऑफ स्पीड वेलोसिटी जो होता है वो हम देखते हैं। आपका स्पीड एंड वेलोसिटी, स्पीड डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। ठीक है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। ठीक है, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम होता है। देखिए, एक छोटा सा बॉल है, ठीक है ना, जो भी वेलोसिटी से जा रहा है, यहाँ से यहाँ पे पहुंच गया, आने की डिस्टेंस कुछ ट्रेवल कर दिया। ठीक है, कुछ डिस्टेंस मान लेते हैं, एक्स डिस्टेंस ट्रेवल किया, तो एस इक्वल टू क्या होता है, वी गुने टी। डिस्टेंस ट्रेवल बाय द बॉल इज इक्वल टू एस वेलोसिटी गुने टाइम। ठीक है, अगर वेलोसिटी निकालना है तो क्या करेंगे, डिस्टेंस अपॉन टाइम। अब देखिए यहाँ पे ये जो डिस्टेंस और टाइम, ये मेरा 7 बेसिक फंडामेंटल यूनिट जो इकाई है उसमें डिस्टेंस भी आता है और टाइम भी आता है। तो यहाँ पे अगर हमको यूनिट निकालना है तो मीटर पर सेकेंड हो जाता, लेकिन इसका डायमेंशन अभी हम लोग को फाइंड आउट करना है। तो डायमेंशन में डिस्टेंस को हम क्या करते थे, एल से डिनोट करते थे, और टाइम को जो है हम लोग किससे डिनोट करते हैं, टाइम को कैपिटल टी से। ठीक है, तो हम यहाँ पे कर सकते हैं एस को एल, और टाइम नीचे है तो ऊपर में चला जाएगा, टी का कैपिटल इनवर्स। ठीक है, यानी कि एल टी इनवर्स इज द डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ स्पीड या वेलोसिटी। आपको हम अगला सवाल भी बताएंगे जो भी है। चलिए, ठीक है, तो ये आपका स्पीड का डायमेंशन हो गया, जिसको हिंदी में आप बीमा कहते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल जो है स्क्रीन पे, वो क्या चीज है। हाँ, अब एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन यानी कि त्वरण, इसका डायमेंशन हमको निकालना है। डायमेंशन ऑफ एक्सेलरेशन, त्वरण का निकालना है। तो देखिए, एक्सेलरेशन क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी पर सेकेंड यूनिट टाइम इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। यानी कि कोई भी एक बॉडी है, यहाँ पे ये बॉडी क्या है, यहाँ से V1 से जा रहा है, यहाँ V2 से जा रहा है, इधर V3 से जा रहा है, V4 से जा रहा है, इस तरीके से। यानी कि हर समय में उसका वेलोसिटी जो होता है वो इंक्रीज कर रहा है या डिक्रीज कर रहा है। ठीक है, अगर कांस्टेंट वेलोसिटी किसी भी पार्टिकल का है, अगर इसी का वेलोसिटी मान लीजिए v रहता, यानी कि हर समय v रहता, ठीक है, तो
तो ये इसका एक्सेलरेशन जो होता है त्वरण वो 0 हो जाता है। एक्सेलरेशन तभी है जब वेलोसिटी में या तो इंक्रीजमेंट है पर यूनिट टाइम या तो डिक्रीजमेंट है, ठीक है? अगर कांस्टेंट वेलोसिटी से कोई भी बॉडी जा रहा है, कोई भी पार्टिकल, तो उसका एक्सेलरेशन 0 होता है। अब देखिए ये जो पार्टिकल है, देखिए यहाँ पे V1 है, V2 है, V3 है, V4 है, इस तरीके से V5 है। अब यहाँ से इधर जा रहा है। अब उसका एक्सेलरेशन निकालना है, ठीक है ना? तो एक्सेलरेशन यानी कि त्वरण इक्वल टू चेंज इन वेलोसिटी अपॉन चेंज इन टाइम, ठीक है? डेल्टा V और डेल्टा T यानी कि V/T होता है, ठीक है? अब हमको निकालना है इसका डायमेंशन फार्मूला। तो टाइम का तो डायमेंशन T होता है, लेकिन वेलोसिटी का डायमेंशन हमको निकालना है, तो सबसे पहले वेलोसिटी को तोड़ेंगे डिस्टेंस बाय टाइम में। वेलोसिटी को डिस्टेंस बाय टाइम में तोड़ेंगे और एक और टाइम यहाँ नीचे है तो t स्क्वायर, यानी कि अब आप निकाल सकते हैं आसानी से। अगर डिस्टेंस का डायमेंशन निकालना है तो डिस्टेंस को हम क्या करेंगे, L से डिनोट करेंगे, ठीक है? और टाइम नीचे t स्क्वायर है, ठीक है? तो इसका क्या हो जाएगा, कॉस्ट में बंद करना आप कभी नहीं भूलिएगा, नहीं तो सवाल आपका गलत हो जाएगा। तो डायरेक्ट है L T⁻⁻²। यही हो गया डायमेंशन फार्मूला ऑफ एक्सेलरेशन, ठीक है? तो सही। अब देखिए बाय कंसेप्ट पढ़ाई कीजिए, हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए ताकि हमें मोटिवेशन मिले कि हम आपके लिए कुछ बेहतर से बेहतर करें। और देखिए कुछ कर ही रहे हैं आपके लिए, तो आपके तरफ से भी हमें बस लाइक और सब्सक्राइब चाहिए और वीडियो को देखिए ज़्यादा से ज़्यादा। चलिए ये हो गया। अगला सवाल जो हमारे स्क्रीन पे है उसका भी हम आपको डायमेंशन फॉर्मूला निकालेंगे, ठीक है? देखिए काइनेटिक एनर्जी, कोई भी बॉडी अगर स्पीड से जा रहा है तो उसके पास काइनेटिक एनर्जी होगा, बशर्ते उसके पास मास भी होना चाहिए। तो द फॉर्मूला ऑफ काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ mv स्क्वायर, यानी कि गतिज ऊर्जा काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ m और v का होल स्क्वायर, ठीक है ना? हाफ mv स्क्वायर इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल। अब इसका डायमेंशन फॉर्मूला निकालना है, तो डायमेंशन फॉर्मूला निकालने के लिए हमको वही 7 बेसिक्स फंडामेंटल यूनिट को जानना पड़ेगा। अब देखिए यहाँ पे ये तो मास जो तो मेरा जो है वो फंडामेंटल यूनिट है, मास को हम कैपिटल M से लिख सकते हैं, बट वेलोसिटी इज नॉट फंडामेंटल यूनिट। वेलोसिटी को हम क्या करेंगे, डिस्टेंस अपॉन टाइम कर देंगे और डिस्टेंस बाय टाइम करने के बाद डिस्टेंस भी फंडामेंटल यूनिट हो गया और टाइम भी मेरा फंडामेंटल यूनिट हो गया, ठीक है? तो उस केस में हम इसका डायमेंशन निकालते हैं। देखिए m v स्क्वायर, v को क्या करेंगे, d/t का होल स्क्वायर करेंगे, ठीक है? यानी कि डिस्टेंस बाय टाइम। अब हमारा सब जो है 7 फंडामेंटल क्वांटिटी में ये आ गया। अब डायमेंशन निकालते हैं, मास का कैसे ना, कैपिटल M, d को क्या करेंगे, डिस्टेंस को L का होल स्क्वायर, यानी कि जब यहाँ d स्क्वायर है तो L का स्क्वायर। अब नीचे है t, तो t का स्क्वायर पर पावर -2, यानी कि नीचे है तो ऊपर आ जाएगा, यानी कि ml स्क्वायर t इनवर्स -2 इज द डायमेंशन फार्मूला ऑफ काइनेटिक एनर्जी। सेम हो जाएगा पोटेंशियल एनर्जी का भी डायमेंशन फार्मूला। तो देखते हैं कैसे होगा, आपके स्क्रीन पे वो भी सवाल हमारे पास आ ही रहा होगा। चलिए पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है, किसी भी पार्टिकल को, इसको हम स्थितिक ऊर्जा कहते हैं। मान लेते हैं ये ग्राउंड पे ये ब्लॉक है, ये मास m है इसका, ठीक है? मास है। अब इसको h हाइट पर ले गए हैं, ग्राउंड से ऊपर उठा दिए हैं। इसके पास क्या आ गया, स्थितिक एनर्जी आ गया, ठीक है ना? इसके पास पोटेंशियल एनर्जी आ गया और यही पोटेंशियल एनर्जी का वैल्यू जो होता है mgh होता है, वेयर g क्या है, g जो मेरा है वो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, जिसका मान 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है, ठीक है? तो mgh यानी कि इसको आप हम एक्सेलरेशन कह सकते हैं, ठीक है? एक्सेलरेशन कह सकते हैं g को। अब देखिए इसका डायमेंशन फार्मूला अगर हमको निकालना है तो m का हमको पता है, मास का कैपिटल M, ये h जो हाइट है इसका भी हमको पता है L, ठीक है? अब देखिए यहाँ पे एक्सेलरेशन आ गया, तो एक्सेलरेशन फंडामेंटल यूनिट नहीं है, एक्सेलरेशन को हमको तोड़ना पड़ेगा, वेलोसिटी बटे टाइम। अब वेलोसिटी भी फंडामेंटल क्वांटिटी नहीं है, तो वेलोसिटी को भी डिस्टेंस बाय टाइम में हम लोग कन्वर्ट करेंगे, ठीक है? तो देखिए यहाँ पे g यानी कि एक्सेलरेशन है, एक्सेलरेशन को क्या करेंगे, वेलोसिटी अपॉन टाइम। अब वेलोसिटी को भी हम क्या करेंगे, डिस्टेंस अपॉन नीचे टाइम का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है ना, टी स्क्वायर। अब देखिए m l यानी कि एक d और आ गया, यानी कि d को l से डिनोट करेंगे, तो l इंटू एम एल स्क्वायर टी इनवर्स
सॉरी, एम एल स्क्वायर टी इनवर्स माइनस टू। दिस ये जो है हमारा डायमेंशन फार्मूला ऑफ पोटेंशियल एनर्जी है, ठीक है। डायमेंशन फार्मूला ऑफ पोटेंशियल एनर्जी और सेम डायमेंशन फार्मूला काइनेटिक एनर्जी का भी था, ठीक है। तो आप याद रखेंगे सवाल कैसे हम डील कर रहे हैं, सवाल कैसे बनाया जाता है एग्जाम में। रटने का जो आदत है उसको छोड़ दीजिए। अब देखिए मोमेंटम संवेग ये क्या होता है? मोमेंटम मोमेंटम होता है, इसका डायरेक्ट फॉर्मूला होता है यानी कि P इक्वल टू मास इंटू वेलोसिटी, P इक्वल टू एम इंटू वी। अब ये मोमेंटम का हमको निकालना है डायमेंशन फॉर्मूला, तो क्यों ना हम मास का जानते हैं कैपिटल एम, वेलोसिटी को डिस्टेंस बाय टाइम करेंगे यानी कि डी बाई टी करेंगे। अब डिस्टेंस को क्या है? एम एल, टाइम नीचे है टी इनवर्स माइनस वन, यानी कि दिस इज द डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ मोमेंटम। ये सब आप कंसेप्ट के साथ याद रखिए। आपके पास जितना भी फॉर्मूला आएगा आप सबका आप निकाल सकते हैं, ठीक है ना। इम्पल्स इक्वल टू होता है फोर्स इनटू स्मॉल टाइम, यानी कि इम्पल्स यानी कि कम समय में जो फोर्स काम करता है, जिस प्रकार से हम लोग क्या करते हैं, कैच करते हैं बॉल को, तो देखिए बहुत कम समय में हमारे हाथों में आके वो चिपक जाता है। बहुत कम समय में अगर हम हाथ को नीचे पीछे की ओर करते हैं तो हमें फोर्स मतलब चोट थोड़ा कम लगता है। तो वही उसी को इम्पल्स हम कहते हैं कि कम एफ इक्वल टू जो होता है इम्पल्स, सॉरी इम्पल्स, इम्पल्स यानी कि आवेग, आवेग इक्वल टू फोर्स गुने डेल्टा टी होता है, ठीक है। एफ इंटू डेल्टा टी, इसी को हम क्या कहते हैं? इम्पल्स कहते हैं। अब देखिए यहाँ पे फोर्स का जानते हैं हम लोग क्या होता है? मास गुने एक्सेलरेशन, ठीक है। एक्सेलरेशन इनटू डेल्टा टी यानी कि टाइम के बराबर हो गया। तो मास का तो हम जानते हैं कि फंडामेंटल डायमेंशन में क्या लिखेंगे? एम, लेकिन एक्सेलरेशन को वेलोसिटी बाय टाइम करेंगे और यहाँ एक टाइम है, टाइम से टाइम एक कट गया, ठीक है। अब देखिए एम मास, वेलोसिटी को डिस्टेंस अपॉन टाइम करेंगे, ठीक है। अब डिस्टेंस का फंडामेंटल डायमेंशन में हम देखे थे अभी, डी को एल करेंगे, ठीक है ना, और टाइम का टाइम ही रहेगा। तो एम एल टी इनवर्स माइनस वन, ठीक है। तो अब देखिए ये मोमेंटम का भी था, यानी कि मोमेंटम और इम्पल्स बोथ हैव सेम क्या है? डायमेंशन फॉर्मूला। तो बाय कंसेप्ट बाय मेथड हम लोग बना रहे हैं। अगला सवाल और भी कुछ होगा तो आपके सामने हम डिस्कस करेंगे। देखिए यहाँ पे वर्क, वर्क इक्वल टू क्या होता है? वर्क, कार्य करने की इकाई को वर्क कहते हैं। वर्क इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट होता है मेरा फॉर्मूला। वर्क बराबर फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। अब फोर्स का क्या होता है? मास गुने एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन इनटू एस, ठीक है ना। अब देखिए मास का क्या हो जाएगा आपका? कैपिटल एम। एक्सेलरेशन का क्या करेंगे? वेलोसिटी बटे टाइम करेंगे, वेलोसिटी को डिस्टेंस बाय टाइम तो डी बाई टी स्क्वायर करेंगे। एम यानी कि डी, डी को एल टी माइनस टू इंटू एस को क्या करेंगे? एल करेंगे, ठीक है। एस को एल करेंगे, हाँ एस को एल करेंगे, ठीक है। चलिए थोड़ा सा फिर से देखिए इसका, फोर्स को मास इंटू एक्सेलरेशन गुने डिस्टेंस, ठीक है। फोर्स बराबर मास इंटू एक्सेलरेशन, मास को क्या? कैपिटल एम, एक्सेलरेशन का वेलोसिटी बाय टाइम और वेलोसिटी को डिस्टेंस बाय टाइम, ठीक है ना। तो अब यहाँ पे क्या करेंगे? डिस्टेंस बाय टाइम स्क्वायर एम एल टी इनवर्स माइनस टू इंटू डी को फिर एल करेंगे, ठीक है। देखिए यहाँ पे एल इंटू एल, एल स्क्वायर एम एल स्क्वायर टी इनवर्स माइनस टू, ये हो गया डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ कार्य, यानी कि एनर्जी और वर्क का दोनों का सेम होगा डायमेंशन फॉर्मूला, हम डिस्कस कर दिए हैं, ठीक है। कैसे होता है बहुत सारे सवालों का अभी डिस्कस, और भी कुछ बचा। फोर्स यानी कि बल, एफ बराबर क्या होता है? मास इंटू एक्सेलरेशन, हम लोग अभी भी कर चुके हैं। फोर्स इक्वल टू मास गुने एक्सेलरेशन, ठीक है। मास को m, एक्सेलरेशन को l, टी इनवर्स माइनस टू यानी कि इक्वल टू f, ये डायमेंशन फॉर्मूला है। कुछ शॉर्टकट ट्रिक अपना रहे हैं उस, क्योंकि ये फोर्स का बहुत बार हम डिस्कस करवा चुके हैं, ठीक है। तो अगला सवाल अगर स्क्रीन पे है तो, हाँ स्ट्रेस, स्ट्रेस देखिए यहाँ पे प्रतिबल ये क्या होता है? स्ट्रेस इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया होता है, ठीक है। स्ट्रेस इसको हिंदी में प्रतिबल करते हैं, फोर्स अपॉन एरिया होता है। अब इसका डायमेंशन फॉर्मूला हमको निकालना है, तो फॉर्मूला को हम तोड़ेंगे, फोर्स को मास गुने एक्सेलरेशन करेंगे, ठीक है, एरिया का
लेंथ गुने ब्रेथ, यानी कि दोनों लेंथ इंटू ब्रेथ डिस्टेंस का ही है, ठीक है। अब देखिए मास गुने एक्सेलरेशन को क्या करेंगे, वेलोसिटी बाय टाइम करेंगे और फिर से वेलोसिटी को क्या करेंगे, एल गुने वी। अब देखिए मास गुने डिस्टेंस अपॉन टी स्क्वायर, ठीक है, नीचे है एल गुने वी। अब देखिए इसका मास का कैपिटल एम, एस, एक एस यानी कि डी है और एक डी नीचे अगर लिखेंगे तो एल से एक एल। अब यहाँ पे देखिए ये क्या है, एक एल बच गया तो एल पर पावर -1 और टी का पावर -2, यानी कि इस तरीके से हम किसका करेंगे, स्ट्रेस फोर्स बटे एरिया का ये डायमेंशन फॉर्मूला है, ठीक है। चलिए अगला सवाल जो भी है स्क्रीन पे उसको देखिए। प्रेशर, प्रेशर इक्वल टू फोर्स बाय एरिया होता है, प्रेशर इक्वल टू फोर्स बाय एरिया होता है, ठीक है। इसका डायमेंशन फॉर्मूला देखिए, प्रेशर इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया होता है, ठीक है। तो स्ट्रेस बराबर भी फोर्स अपॉन एरिया होता है, स्ट्रेस इक्वल टू भी फोर्स अपॉन एरिया होता है। तो जो स्ट्रेस का फॉर्मूला होगा वही प्रेशर का हो जाएगा, ठीक है। तो जो स्ट्रेस का होगा वही प्रेशर का होगा। और स्ट्रेस का हम लोग क्या फाइंड आउट किए थे, देख लीजिए, थोड़ा शॉर्टकट ट्रिक हम अब अपनाने जा रहे हैं, ठीक है। स्ट्रेस इक्वल टू प्रेशर, चलिए फोर्स को मास इनटू एक्सेलरेशन इक्वल टू एरिया को एल स्क्वायर, लेंथ का स्क्वायर, ठीक है। तो एम, ये क्या करेंगे, एक्सेलरेशन को एल टी इनवर्स -2 अपॉन एल, ठीक है, स्क्वायर, एक एल से एल कट गया, एम एल -1 टी का पावर -2, यानी कि यही जो है मेरा किसका है, स्ट्रेस एंड प्रेशर, ठीक है, स्ट्रेस एंड प्रेशर का फॉर्मूला है। अगला सवाल देखिए, अगला सवाल भी, चलिए कुछ इंपॉर्टेंट सवाल था आपके जो हमने डिस्कस कर दिया है, बहुत सारे सवाल 10-12 लगभग। मेरा काम है सिर्फ कंसेप्ट को बिल्डअप करना आपका, ये ना कि रट के आप एग्जाम में जाएं और सवाल अगर थोड़ा ट्विस्ट कर दे तो एग्जाम में सवाल नहीं बने। तो साइंस को ऐसा पढ़िए कि आप कंसेप्ट को बिल्ड कीजिए और कंसेप्ट के मतलब यहाँ कंसेप्ट का अगर आप जाएंगे तो रट के आजकल एग्जाम निकलने वाला नहीं है। तो चलिए हमारे जो मास्टर्स बैच सुबह चलता है उसमें ज्वाइन कीजिए। बैच सुबह 7 साढ़े 7 बजे से रेगुलर क्लास चल रहा है। आप किसी भी कोर्स के लिए डिटेल में पढ़ाई कीजिए। हमारा पता है डॉक्टर्स कॉलोनी पीएनबी बिल्डिंग। हमारी एक टीम है जिसमें कि 7-8 टीचर फैकल्टी, बहुत अच्छे-अच्छे फैकल्टी हैं जो आपको हर तरीके से गाइड करेंगे। रेगुलर टेस्ट, चैप्टर वाइज हर तरीके से आपको आइए ज्वाइन कीजिए हमारे द विजन प्लेटफॉर्म पे, ठीक है।